नाजरीन आदाब, आपका इस तालीमी यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। आज हम आपके सामने उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, यानी आगा हश्र की क्या अहमियत है और ड्रामा निगारी उससे पहले किस हैसियत में थी और उसके बाद ड्रामा निगारी को किस तरह उरूज हासिल हुआ। ड्रामा निगारी में आगा हश्र का एक कारनामा है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने अपने एक तनकीदी मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के झैल में इसकी तरफ वाज़ेह इशारा भी किया है। यकीनन आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। उनकी फनकाराना शख्सियत इसके बावजूद तजाद का शिकार रही है। इसके बारे में नक्काद की दो राय हैं। नंबर 1, आगा हश्र उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर हैं। नंबर 2, आमियाना और सतही मजाक का तख्लीक कार हैं। तजाद की वजह यह है कि यह उर्दू तनकीद की कजबीनी और ताज्जुब है। जरा आप खुद मारूफ नक्काद एहतशाम हुसैन और वकार अजीम के ख्याल से अंदाजा लगाइए। एहतशाम हुसैन कहते हैं कि अगर वो सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और जिंदगी की इनफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं तो आगा हश्र का नक्श तारीख अदब पर गहरा उभरता है और वो उन नकाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें विरसे में दिया। वकार अजीम लिखते हैं कि जिस तरह ये कंपनियां बेशुमार हैं उसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है। यानी उस जमाने में ड्रामा कंपनियां हुआ करती थी, वो लोग उनके लिए ड्रामे लिखा करते थे। यहां पर उसी की तरफ इशारा है, लेकिन उनमें से अक्सर में न सही ज़ौक़ है और न सही इल्मी इस्तेदाद। इसलिए ड्रामों में अमूमन मज़ाक़े आम की तस्कीन की कोशिश की गई है। ये दोनों रायें इंतहा पसंदाना है। इसकी वजह यह है कि आगा हश्र के ड्रामे के सिलसिले में तख्लीक के ज़मानी पस मंजर और ड्रामे की रिवायत को नजरअंदाज कर दिया है, जबकि दर हकीकत हर अदब अपनी असरी हिस्सियत और तहजीबी रिवायत का आईनादार होता है। अजीम अदब की पहचान यह है कि ऐसे अदब में असरियत और अबदियत हम आहंग हो जाती है, और यह भी कि तख्लीक का ज़मानी वो मकानी पस मंजर और मंजर संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। आगा हश्र की फनी इनफरादियत और इम्तियाज के तयन में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरूरी है कि आगा हश्र और उसके माकबल के जमाने पर मालूमात हासिल की जाए। आगा हश्र से कबल मुख्तलिफ तरह के ड्रामे का वजूद था। आगा हश्र से कबल तक संस्कृत ड्रामा निगारी की मुस्तहकम रिवायत थी। उर्दू तमसील निगारी फनी व फिक्री लिहाज से मुस्तहकम न थी। संस्कृत से फारसी और उर्दू में जमालियाती रिवायत शुरू हो चुकी थी। उर्दू ड्रामा निगारी की खुसूसियात उस जमाने में चंद थी जो पेश नजर रहनी चाहिए। नंबर 1, उर्दू तमसील दास्तानी माहौल व माशरे और रिवायात व जमालियात से मुतासिर रही है। यानी राजा रानी शहजादे के तखय्युल, परी और परिस्तान की फजा, गैर अर्जी कहानियां, माफौकुल फित्री वाकयात पेश की जाती थी। नंबर 2, मुकालमों में पुरतकल्लुफ, मुकफ़ा व मुसज्जा और इबारत आराई का इल्तिजाम होता था। नंबर 3, मुकालमों में गीत और गजल की कसरत होती थी। उस वक्त तक ड्रामे का बुनियादी मकसद अवामी ज़ौक़ की तस्कीन और हुसूल ज़र था। हासिल फन तफन्नुन तबाह और तिजारत मुद्दआ था। गोया ड्रामे फी ज़मानिना, यानी इस जमाने में फिल्मों की तरह वजूद रखता था। इसी बीच आगा हश्र ने ड्रामा लिखना शुरू किया। आगा हश्र के ड्रामा निगारी को दो दौर में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, मश्क़ो मुमारसत यानी इब्तिदाई दौर का है। उन्होंने जो ड्रामा लिखना शुरू किया उसका पहला पार्ट के वो इब्तिदाई जमाने में उसको हम शामिल कर सकते हैं,
नंबर 2 जदीद उर्दू ड्रामा निगारी का है या उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत से इनहिराफ व बगावत का है, यानी इनको बगावत कहा गया है, जबकि एक तरह से ड्रामे निगारी की रिवायत में तब्दीली लाई गई है। अलबत्ता आगा हशर की उर्दू ड्रामा निगारी का आगाज सन 1901 ईस्वी में हुआ। यहाँ एक बात और याद रखें, तब उनकी अहमियत का अंदाजा लगाना आसान होगा कि आगा हशर के बहुत पहले सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक पूरी ताकत व तवानाई के साथ सामने आ चुकी थी। यानी सर सैयद ने एक तहरीक की बुनियाद डाली जिसका नाम अलीगढ़ तहरीक था। वो पूरी ताकत के साथ, यानी वो अपनी रफ्तार जो उनका मिशन था उसमें कामयाब होती चली जा रही थी। उससे यानी अलीगढ़ तहरीक से उससे नई तालीम की तहरीक बरगोबार ला रही थी। अलीगढ़ तहरीक के जेरे असर अदब का समाजी और माशरती रिश्ता व ताल्लुक सामने आ चुका था। अदब के समाजी किरदार का एहसास आम हो रहा था। गोया उसके जेरे असर जदीद अदब व शायरी की बुतीका जेरे तहरीर थी। फिर भी उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर सफर कर रही थी, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। किसी ने इसमें नए फन का आगाज नहीं किया था। यहाँ भी याद रहे कि आगा हश्र से कब्ल तालिब बनारसी, बेताब दहलवी और अहसन लखनवी ने ड्रामों में तब्दीलियां अवामी पसंद व नापसंद को मलहूज़े खातिर रखकर किया। यही दौर आगा हश्र के मश्क व ममारसत और तमरीन का था, यानी सीखने का, या फिर अभी उनके इब्तदाई दौर का था, जिसको बेसिकली बुनियादी तौर पर कह सकते हैं कि वो इस वक्त अभी बेहतर अफसाना निगारी में कदम नहीं रख सके थे। अलबत्ता उसके बाद आगा हश्र ने उर्दू ड्रामा निगारी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसमें नई तब्दीलियां लाई जिसकी वजह से लोगों में एक रुझान पैदा हुआ कि ड्रामा निगारी इससे भी बेहतर अंदाज से सकते हैं। बनी बनाई डगर से इनहिराफ किया। उससे इन्होंने कहा कि ये जो डगर पर लोग चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने अवाम को सामने रखा, फिर उसके बाद ड्रामे लिखे। इस तरह उनके इम्तियाजात के जान लेने से खुद ब खुद उनकी अहमियत दिलों में जागुज़ी हो जाती है। आगा हश्र के इम्तियाज व खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, आगा हश्र ने सबसे पहले अपने ड्रामों में असरी जिंदगी की हकीकतों यानी समाजी और माशरती मसाइल को मौज़ूए फन बनाया। नंबर 2, उन्होंने मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा उसलूब और इबारत आराई की जगह अवामी लबो लहजा इख्तियार किया। उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी आगा हश्र से शुरू होती है। चूंकि ड्रामे की जुबान को उर्दू नस्र की इर्तिकाई तहरीक व तारीख से हम आहंग करके उर्दू ड्रामा निगारी के उसलूब में इनकलाब पैदा किया, यानी जुबान को असरी नसरी उसलूब से हम आहंग किया। ये सिफत उनके ड्रामों में कसरत से हैं। उनके ड्रामों को आप देख सकते हैं, उनके ड्रामों में है असीरे हिर्स, शहीद नाज, मार आस्तीन, सैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तुम व सोहराब और सिल्वर किंग में ये सारी सिफतें, जो हमने 2 सिफतों का जिक्र किया है, वो सिफतें भरपूर पाई जाती हैं। आगा हश्र ड्रामा निगारी की तारीख में सफ़े अव्वल के फनकार हैं। उनके बाद स्टेज ड्रामों का फन तकरीबन पसे पुष्ट पड़ गया और अदबी ड्रामों का आगाज हुआ। ड्रामे पर फिल्म ने भी मनफी असरात डाले। आगा हश्र ने उर्दू ड्रामे को मौजू, फन और उसलूब की सतह पर तरफ़्फ़ु यानी बुलंदी से हमकिनार किया, मगर वो उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर हैं कि नहीं, इससे कतई नजर प्रेमचंद और इकबाल से किसी भी तरह उनका तख्लीकी मर्तबा कम नहीं है। ये थे आगा हश्र और उनकी ड्रामा निगारी। चलिए आज हम अपना सबक यहीं पर खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।